हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? कभी सोचा है कि वो मशीनें जो पहले पूरे के पूरे कमरे में आती थीं, आज हमारी जेब में कैसे समा गई हैं? एक कमरे जितने बड़े कैलकुलेटर से लेकर हमारी जेब में मौजूद सुपर कंप्यूटर तक ये सफ़र तय कैसे हुआ? तो चलिए आज कंप्यूटर के विकास की इसी रोमांचक कहानी को समझते हैं, जहाँ हर पीढ़ी के साथ टेक्नोलॉजी छोटी, तेज़ और अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होती चली गई। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं सेकंड जनरेशन से। देखिए, जो पहली पीढ़ी थी ना, उसकी कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। वो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलती थी, जो भरोसेमंद नहीं थीं। तो सेकंड जनरेशन ने आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और टेक्नोलॉजी में एक ज़बरदस्त छलांग लगाई। आप कह सकते हैं कि यहीं से असली मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव पड़ी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या? सिंपल भाषा में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे। सोचिए, बड़े बड़े बल्ब जैसे, जो बहुत गर्मी पैदा करते थे और कभी भी फ्यूज हो जाते थे। और फिर आया इसका क्रांतिकारी सॉल्यूशन, ट्रांजिस्टर। ये साइज में बहुत छोटे थे, बिजली कम खाते थे और सबसे जरूरी बात, भरोसेमंद थे। बस इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया। अब सवाल आता है, ये ट्रांजिस्टर आखिर था क्या? देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसे 1947 में तीन जीनियस लोग, बार्डीन, ब्रिटन और शॉकली ने बनाया था। आप इसे एक बहुत ही छोटा, बहुत ही एफिशिएंट स्विच समझ सकते हैं। और इसी छोटे से स्विच ने कंप्यूटर को प्रैक्टिकल बनाने की, मतलब असल दुनिया में काम लाने लायक बनाने की शुरुआत की। अच्छा, इस दौर में सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बदला, डेटा स्टोर करने का तरीका भी बेहतर हुआ। अब मैग्नेटिक टेप और डिस्क आ गए थे। प्रोग्रामिंग जो पहले बहुत मुश्किल थी, वो भी थोड़ी आसान हुई। मशीन कोड की जगह अब असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी। और तो और COBOL और फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल भाषाएं भी आईं। इन्हीं की वजह से कंप्यूटर बिजनेस और साइंस में काम आने लगे। जो IBM 1401 जैसे फेमस कंप्यूटर हैं, वो इसी जमाने के हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, कंप्यूटर छोटे हो गए, भरोसेमंद हो गए। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक कंप्यूटर में हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको आपस में जोड़ेंगे कैसे? मतलब वायरिंग का ये पूरा जंजाल कैसे सुलझेगा? बस इसी सवाल के जवाब से शुरू होती है हमारी तीसरी पीढ़ी। और इसका सल्यूशन क्या निकला? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम सब IC के नाम से जानते हैं। ये जैक किल्बी का एक कमाल का आविष्कार था। उन्होंने क्या किया कि हजारों ट्रांजिस्टर्स को और दूसरे कंपोनेंट्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर ही प्रिंट कर दिया। मतलब पूरा का पूरा सर्किट एक नन्ही सी चिप पर। इसने तो सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। IC के आते ही कंप्यूटर की दुनिया में मानो एक धमाका हो गया। मशीनें और भी छोटी, और भी तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गई। और जानते हैं, इसी दौर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर आए। मतलब अब हम कंप्यूटर से सीधे बात कर सकते थे। रैम का इस्तेमाल शुरू हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। और स्पीड स्पीड तो पहुंच गई नैनो सेकंड्स में। जरा सोचिए, 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा। कमाल ही था। तो थर्ड जनरेशन ने कंप्यूटर को पावरफुल तो बना दिया था, लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी। वो क्रांति जो कंप्यूटर को बड़े बड़े ऑफिसों से निकालकर हर घर तक ले आई। और ये काम किया फोर्थ जनरेशन ने। यहीं से शुरू हुई पर्सनल कंप्यूटर की कहानी। पता है, कई लोग फोर्थ जनरेशन को ही कंप्यूटर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और इसकी वजह थी बस एक छोटी सी चीज, एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो चीज थी माइक्रो प्रोसेसर। हुआ ये कि VLSI नाम की एक टेक्नोलॉजी आई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया। इंजीनियर्स ने कंप्यूटर का पूरा दिमाग, यानी CPU, एक अकेली छोटी सी चिप पर फिट कर दिया। और बस यही वो चिप थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर या PC के सपने को सच कर दिखाया। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी छलांग थी। सिर्फ एक LSI सर्किट, जो इसका एक शुरुआती रूप था, उसमें करीब करीब 3 लाख ट्रांजिस्टर्स के बराबर की पावर थी। 3 लाख! सोचिए, एक नाखून जितनी चिप में 3 लाख छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हों। ये वाकई अविश्वसनीय था। और इसी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से वो दुनिया बनी जिसमें हम आज जी रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर घर घर पहुंचे, इंटरनेट की शुरुआत हुई और सबसे बड़ी बात, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आया। अब हमें कमांड्स नहीं लिखने पड़ते थे, हम माउस से क्लिक करके आइकन्स देखकर काम कर सकते थे। कितना आसान हो गया सब कुछ। Apple II और IBM PC, ये सब इसी दौर के हीरो थे। चलिए अब आते हैं आज के दौर में। यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है। अब हमारा फोकस सिर्फ कंप्यूटर को और तेज और छोटा बनाने पर नहीं है।
अब हम चाहते हैं कि मशीनें इंटेलिजेंट बने, बुद्धिमान बने, और यहीं से शुरू होती है 5th जनरेशन, यानी स्मार्ट मशीनों का जमाना। और इस जनरेशन का कीवर्ड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। मतलब हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकें, जो देख सकें, सुन सकें, हमारी तरह सीख सकें और फैसले ले सकें। और इसका असर तो हम अपनी रोज की जिंदगी में देख ही रहे हैं, है ना? फोन से बात करके कुछ सर्च करना, वो वॉइस रिकग्निशन है। कुछ कारें जो खुद रास्ता देख लेती हैं, वो विजुअल रिकग्निशन है। ये सब AI ही तो है। इसी दौर में पैरेलल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी आई, जिससे सुपर कंप्यूटर बने, जैसे भारत का अपना परम सुपर कंप्यूटर। ये मशीनें एक साथ करोड़ों अरबों कैलकुलेशन कर सकती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को समेट लेते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में सामने है। 1940 के दशक में वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुआ सफ़र, फिर 50 में ट्रांजिस्टर्स, 60s में इंटीग्रेटेड सर्किट, 70s में माइक्रो प्रोसेसर, और आज हम AI के ज़माने में हैं। हर दशक एक नया मोड़, एक नई क्रांति लेकर आया, और हर बार कंप्यूटर छोटे, तेज और ज़्यादा स्मार्ट होते चले गए। और अगर टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड की बात करें तो ये टेबल देखिए। पहली पीढ़ी मिली सेकेंड्स में काम करती थी, दूसरी माइक्रो सेकेंड्स यानी 1000 गुना तेज, तीसरी नैनो सेकेंड्स, फिर 1000 गुना तेज, चौथी पीढ़ी पीको सेकेंड्स तक पहुंच गई, और आज 5वीं पीढ़ी, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि उसकी तुलना करना भी मुश्किल है। ULSI और AI ने सब कुछ बदल दिया है। तो देखा आपने, एक पूरे कमरे में आने वाले कैलकुलेटर से लेकर हमारी जेब में बैठे AI तक का ये सफ़र कितना ज़बरदस्त रहा है। ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग जब कुछ करने की ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सवाल अब यह है कि आगे क्या? कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी कैसी होगी? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी या कुछ और? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।